हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि आईएएस को और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे पिताजी का शुरू से ही एजुकेशन पे फोकस रहा है, जिसका रिजल्ट है कि मेरे बड़े भैया प्रशासनिक अधिकारी हैं। वहीं मेरी बड़ी दीदी इकोनॉमिक्स से पीएचडी है, छोटे वाले भैया बिजनेसमैन हैं और बड़ी दीदी संध्या, जिसके साथ साथ मैंने तैयारी शुरू की और उनके मार्गदर्शन में मैंने सफलता प्राप्त की। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन हैं। लेकिन अगर मेरी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी का है तो वो मेरे पिताजी का है, क्योंकि वो मेरे साथ हर क्राइसिस में मेरे साथ खड़े रहे और मुझे हिम्मत दी। मेरी यही दुआ है कि हर लड़की को मेरे पिताजी जैसा पिता मिले। नमस्कार अनुराधा जी। नमस्ते सर। अनुराधा जी, आपने स्टेट सिविल सर्विसेज को जो अपने करियर के रूप में चुना, आपको कैसा लगा? मेरे पिताजी का ये सपना था कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं, इसलिए मैंने इस क्षेत्र में अपना प्रयास जारी रखा। और कैसा लग रहा है तो बिहार सरकार के सुशासन कार्यक्रम के तहत आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इससे महिलाओं के सपने को पंख मिले हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ। लेकिन प्रशासन में अगर राज्य ने मेरे ऊपर ये दायित्व दिया है तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं कैसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपनी सेवा को डिलीवर कर सकूँ। भूगोल पढ़ने में मन लगता है? भूगोल अध्ययन है पृथ्वी का मानव के अधिवास के रूप में, और भूगोल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स अंतर्निहित हैं। इससे जीएस में बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए मैंने इसका चयन किया और इसको पढ़ने में मुझे बहुत मन लगता है। आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? ऑप्शनल की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने सिलेबस को देखा, उसके एक एक पॉइंट्स को, जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन आंसर को मैंने खुद से तैयार किया। बेसिक एनसीईआरटी को मैंने पढ़ा, सबसे ज़्यादा मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। उसके बाद जो भी बेसिक बुक्स हैं, रेफरेंस हैं, वो पढ़ा। आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग के लिए मुझे कम मेहनत इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी दीदी के सारे नोट्स थे, मैंने उसी को पढ़ा। उसमें कुछ अपडेट्स किए, करंट अफेयर्स के अपडेट्स किए, कुछ एग्जाम्पल डालें, मैप डालें, ये किया। आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताएं आप। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि आंसर राइटिंग स्किल जो है वो प्रैक्टिस से एक्वायर किया जाता है। तो आंसर राइटिंग के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। उसके फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट्स, कंक्लूजन, ये देने होते हैं। ज्योग्राफी में थोड़ा महत्व मैप का, फ्लो चार्ट का बढ़ जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। फिर ज्योग्राफी में हमें करंट अफेयर्स और एग्जाम्पल को पुट करने होते हैं। आंसर राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। आप सबरीमाला मंदिर में एसडीएम हो जी सर। वहां मंदिर में प्रवेश को लेकर प्रशासन और लोगों में तनाव की स्थिति, जी सर। आप क्या करेंगी? सर, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय अभी हाल में आया है उसका पालन करूंगी। लेकिन अगर फिर भी तनाव है तो सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, उसका इंतज़ार करूंगी और फिर जो भी निर्णय आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बिहार में घरेलू हिंसा बढ़ गई है, आपकी राय क्या है? पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के प्रति असमानता के भाव को हम नकार नहीं सकते हैं। घरेलू हिंसा जैसी चीज़ें हमारे समाज में विद्यमान हैं, लेकिन बिहार में सुशासन के कार्यक्रमों के तहत महिला सशक्तिकरण की नींव मजबूत हुई है। महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हुई हैं। इस जागरूकता के कारण महिलाएं अब आगे बढ़ के अपने खिलाफ हो रही हिंसा को केस के रूप में दर्ज करा रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घरेलू हिंसा बढ़ गई है। तो ये मुझे लगता है कि सकारात्मक कदम है। क्या बिहार में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है? शराबबंदी
कुछ लोगों ने शराब पीना तो नहीं छोड़ा है, वो एन केन प्रकारेण शराब पीते हैं, लेकिन कुछ लोग जो शराब पीते थे वो दवाओं के माध्यम से, अस्पताल में इलाजों के माध्यम से उन्होंने शराब पीना वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से शराब छोड़ चुके हैं और अपने परिवार के जिम्मेदारी के प्रति जिम्मेदार हुए हैं, और जो बच्चों पे जो नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था वो भी काफ़ी कम हुआ है, और इस चीज़ को हम अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं। आप किससे शादी करोगी, सर्विसमैन से और बिजनेसमैन से? मेरे लिए अभी करियर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेरे करियर बनाने में जो भी मुझे सपोर्ट करे, चाहे वो सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन हो, मैं उसी से शादी करूँगी। आप डीएसपी हो, आपके लॉकअप में एक कुख्यात अपराधी है, उस पर बहुत सारे चार्ज लगे हैं जी सर। और सारे लोग उससे परेशान हैं। जी सर। सीएम का फोन आता है कि आप उसको इनकाउंटर कर दो, आप क्या करोगी? सर, मैं एनकाउंटर तो नहीं करूँगी, क्योंकि एक आरोपी को अपराधी सिद्ध करने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। मेरा ये काम जरूर बनता है कि उनके खिलाफ जो भी मजबूत साक्ष्य हैं वो मैं न्यायालय में पेश करूं। आतंकवादी को मारने से पहले तो हम नहीं सोचते। जो भी आरोपी है वो मेरी कस्टडी में, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे संरक्षण दूं। आतंकवादियों से अपने देशवासियों की सुरक्षा करना भी मेरी ड्यूटी है। तो आतंकवादी और मेरे संरक्षण में कस्टडी में जो है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है फूड सर्व करना, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे हमेशा फूड सर्व करने का मौका मिला है। और मैंने ये देखा है कि खाना अच्छा बना हो या ख़राब बना हो, जब भी हम प्यार से फूड सर्व करते हैं तो लोग प्रेम से खाते हैं। और ये जो सेवा का भाव है, इसको मैं प्रशासन में भी इसी तरीके से यूज़ करूँगी। प्रशासन में भ्रष्टाचार को मुक्त करने हेतु आप क्या कदम उठाएंगे? आरटीआई और नागरिक चार्टर एक्ट को मजबूत किया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता को लाकर, और प्रशासनिक अधिकारी जब ज्वाइन करते हैं तो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, लेकिन मेरे अनुसार प्रत्येक 5 साल में संपत्ति के ब्यौरा को रिन्यू कराना चाहिए, ताकि अगर कहीं पर भी अप्रत्याशित वृद्धि होती है संपत्ति में तो हम उसके स्रोत का पता लगा सकें। इसमें बिहार सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति भी है। और प्रशासन में नैतिकता, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, प्रशासनिक नैतिकता, यानी कि प्रशासन में प्रशासन जब सेवाओं की बेहतर आपूर्ति करता है, इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें मैं कलाम जी का एक लाइन कहना चाहूँगी। उन्होंने बताया था कि भ्रष्टाचार के मूल भाव को भी हमें बदल देना चाहिए, कि आप हमें क्या दे सकते हैं, इसको बदल के प्रशासन आपको क्या दे सकता है। इस भाव के साथ अगर हम काम करते हैं तो भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं प्रशासन को। आपका पीए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो आप क्या करेंगी? जी सर, उनके खिलाफ जो भी प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपको पता है मैडम कि पीए के बिना एक दिन भी कार्य करना कठिन होता है। कठिनाई तो जीवन का हिस्सा होता है। एनपीए क्या होता है? जब बैंक लोन देते हैं तो वो जो लोन होता है वो बैंक के लिए एक असेट होता है, लेकिन जब इस असेट पे किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं होता है तो उसको हम एनपीए कहते हैं। ये समयावधि 90 दिनों की होती है। आपकी सफलता में पतंजलि आईएएस संस्था का क्या योगदान? मिस्टर धर्मेंद्र सर, जब भी उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों का भटकाव कम हो जाता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ लगे रहते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर मेरे जैसी लड़की इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती है तो इस एग्ज़ाम को कोई भी क्लियर कर सकता है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि फ्रेटर्निटी जो हमारे राष्ट्र का आधार है, भाईचारा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है, और इसी में हम सबकी खुशहाली है, तो हम इसे
मजबूत बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।